हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग की जो प्रिपरेशंस हैं फिज़िकल की वो अच्छी चल रही होंगी। तो आप सबको पहले से ही पता है कि आपके जो फिज़िकल और DBPST DME और RME आपका 23 सितंबर 2024 से आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये नोटिस एसएससी ने पहले ही दे दिया था। और आज क्या हुआ आपके, आज CRPF ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके एडमिट कार्ड भी आपके इशू कर दिए हैं। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने रेडी करने हैं वहाँ पर DV के लिए। क्योंकि फिजिकल का आपको पता है कि आपकी 5 किलोमीटर रनिंग प्लस हाइट एंड चेस्ट होना है, वो सब कर लेंगे। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट गया, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो अभी आपके पास वक्त है 10-15 दिन में उसको अरेंज करिए कैसे भी। और आपको उस जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी हम पहलुओं पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग फिज़िकल देने जा रहे हैं और मेडिकल देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे, आगे भी जाइए, फाइनल सिलेक्शन तक जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले क्या होगा आपका, जो ये नोटिस हम लोग देख लेते हैं। तो ये नोटिस किसने इशू किया है, CRPF ने इशू किया है। द PST PET इवेंट्स फॉलोड बाई DME एंड RME, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ DME एंड RME ऑफ CT GD एग्ज़ाम 2024 हाँ इन CAPF SSF राइफलमैन GD। तो ये सब आप यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर फिर क्या, कब से 23/9, इन्होंने ये लास्ट डेट नहीं लिखी कब तक चलने वाला है। जबकि SSC ने हमारे क्या डेट दी थी, 23 से लेके 8 नवंबर तक की हमारी डेट दी थी। लेकिन CRPF ने ऐसी कोई डेट नहीं दी है। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या किया, इसके एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो गए हैं, आप इस लिंक से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर PST PET DV RME विदाउट देयर एडमिट करें। अगर आपको बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। सेकेंड थिंग, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं इसका भी आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड वहाँ पर चाहिए। क्या चाहिए आपको, एडमिट कार्ड चाहिए आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, 10th। अगर आपने 12th नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 12th की मार्कशीट, तो 10th और 12th की आपको मार्कशीट वहाँ पर लेके जानी पड़ेगी। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट से आपने अप्लाई किया, अगर आप जनरल के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC EWS SC ST इस किसी भी कैटेगरी के अंडर आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको वहाँ वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको वो लोग जनरल कैटेगरी में काउंट कर लेंगे। सेकेंड थिंग, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। ये उन्होंने स्ट्रिक्ट बोल दिया था अपने नोटिफिकेशन में कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर आप जिसमें भी रिजर्वेशन ले रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपका नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होती है, यानी कि आपका फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट होती है उससे एक दिन पहले का होना चाहिए। यानी उस डेट के बाद का आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर इनवैलिड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आपको उसका इनकम सर्टिफिकेट, जो बच्चे EWS में हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर उन्होंने बातें कही हैं। देखिए यहाँ पर जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहीं नीचे की तरफ सारे इंस्ट्रक्शंस जो SSC ने दिए हैं या CRPF ने दिए हैं वो आपको नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपका ये एडमिट कार्ड है, ये किसके लिए आपका, ये आपका DME PST DVPST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और DV और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये आपका एडमिट कार्ड इशू किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है नीचे चलते हैं हम लोग एक सेकेंड। और हाँ, देन उन्होंने क्या कहा कि आपका जो है सब कुछ जो होगा वो 1 गो में होगा। सेकेंड उसमें लिखा है, देन इट इज़ कंपलसरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको ले जाना कंपलसरी है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग एनी वन ऑफ द ओरिजिनल ID। आपको एक ओरिजिनल ID चाहिए, या तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड आप ले जा सकते हो, या 10th या 12th की मार्कशीट ले जा सकते हो, या वोटर ID कार्ड ले जा सकते हो। तो कुछ भी अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर ले जा सकते हो। देन हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, मस्ट है। तो उनको एक बार देख लेते हैं मस्ट डॉक्यूमेंट हम लोग के हैं। ये देखिए यहाँ से, द कैंडिडेट अपेयरिंग, आपको यहाँ दिख जाएगा, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन PST PET DV DME शुड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स एंड शुड ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना है, फोटोकॉपी प्लस
आपको 2 फोटोकॉपीज़ ले जानी है और उसमें भी एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड रखना है। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स होता है कि आपको सारे, जैसे क्या क्या मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास या आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जिनको भी एज में छूट चाहिए वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे, और EWS वाले बच्चे इनकम सर्टिफिकेट प्लस EWS आपको लेके जाना है। देन आपको जिसको भी हाइट में या चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उनको वो सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना है। देन आपको सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट, एक सेकेंड, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स ऑफ राइट विक्टम्स एज मेंशन्ड इन कैटेगरी, यानी जो भी हमारे जो विक्टम है किसके, दंगा पीड़ित जो हैं या फिर जो जिनको राइट विक्टम्स के अंडर जिन्होंने कोटा लिया है उनको वहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ जाएगा। देन आपको हम लोग बात कर लेते हैं, आपको और क्या चाहिए, सर्टिफिकेट डिफेंस को एक्स सर्विसमैन का चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग समझ गए क्या चाहिए आपको। सबसे पहले 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, देन EWS वालों को EWS प्लस इनकम सर्टिफिकेट, देन OBC SC ST वालों को अपना SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, एक्स सर्विसमैन को अपना एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, और जो भी राइट हुए थे उनके अंडर जिन्होंने कोटा लिया है उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस इसकी 2 फोटोकॉपीज़, ओरिजिनल तो चाहिए प्लस 2 फोटोकॉपी, जिसमें आपको एक सेट को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, प्लस इसके साथ अपने 6 से 8 रिसेंट फ़ोटोज़ भी ले जाना आप लोग, 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फ़ोटोज़ भी आपको वहाँ पर नीड होती है। और एक चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, आधार कार्ड प्लस आपका एडमिट कार्ड, इसकी भी आधार कार्ड की आप लोग 2 कॉपीज़ प्लस ओरिजिनल में आपको ले जाना कंपलसरी है। तो यही था। बाकी अब आपको जो मैं बता रहा था कि आपको वहाँ पर DME और PST के लिए क्या करना चाहिए अब लास्ट टाइम में। तो देखिए लास्ट टाइम में आप अभी तक जो PST कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए, आप कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल PST आपका PET और PST नॉर्मल होता है, 5 किलोमीटर रेस से आपके 24 मिनट्स में, और चेस्ट है 80 आपका अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए। हाइट 170 जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए कम हाइट है 158 है। देन आपका बाकी मेडिकल होता है। हाँ ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की हमारी लास्ट डेट जो थी 31/12/2023। तो कौन कौन सा, SC ST EWS OBC का अगर इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसको वो लोग वैलिड नहीं करेंगे, ये बात वो कह रहे थे, ये मैं आपको बता रहा था जिसके आपका लास्ट डेट के अंदर होना चाहिए। बाकी मेडिकल के लिए आपको देखिए, मेडिकल के लिए आप अगर ओवरवेट हैं आपको BMI चार्ट मिल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स चार्ट टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है, नीचे लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई अपडेट अगर आती है आपकी मेडिकल से जुड़ी हुई तो आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी मेडिकल कोई इतना खास नहीं होता है, SSC का GD का बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ 2021 में इसका मेडिकल। देन 2022 में और 2023 में अभी मेरे 157 मार्क्स हैं, आपको बता दूं आउट ऑफ 160। और इस बार भी मेरा मेडिकल है और मेरा मेडिकल 30 सितंबर को है, तो जो होगा मैं आपको बता दूंगा, यह अपडेट करूंगा। और 21 में मैंने मेडिकल पास किया था, हालांकि मैं फाइनल मेरिट में आउट हुआ था 0.02 मार्क्स से। उसके बाद मैंने काफ़ी SSC के टेस्ट पास किए, तो 30 को आपको पता चल जाएगा क्या होगा मेडिकल में। और जिसका मेडिकल उससे पहले है उसको ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग तैयारी कर ही रहे होगे अच्छे से। मिलते हैं कोई नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और PST और PET की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।